गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक सेन क्रैकर सब के इस मंच से आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और क्लास एज की उसी सीरीज में हम आज 7th क्लास रजिस्टेंस कलर कोडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। समझ आऊंगा पीपीटी नहीं बन पाई थी, पर मुझे लगा कि क्लास का रिदम नहीं टूटना चाहिए, इसलिए मैंने खुद ने ही क्वेश्चन लिखे हैं और अपन उन्हीं को ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको वैसे विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू कलर कोडिंग। सबसे पहले समझते हैं टोटल हम लोग कलर लेते हैं तो 0 से अपन को स्टार्ट करना होता है और 0 से लेकर और 9 तक, मतलब टोटल 10 कलर तो अपन मेन कलर लेते हैं। उसके अलावा रेस्ट ऑफ 3 कलर्स आर द टॉलरेंस। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, देखिए आप इस टेबल को देखें। देखें आप, ये कलर है, ये आपके ए बी है, 10 टू द पावर सी है और डी है। तो आप एक बात समझें, ये जो आपका फर्स्ट जो ये ए और बी है, ये तो है आपकी डिजिट। क्या है ये? आपकी डिजिट। 10 टू द पावर सी जो है ये है आपका मल्टीप्लायर। क्या है ये? आपका मल्टीप्लायर। और जो डी वाला पार्ट है ये है आपका टॉलरेंस। क्या है ये? आपका टॉलरेंस। ठीक है, तो ए और बी ये डिजिट है, 10 टू द पावर सी मल्टीप्लायर है और डी आपका टॉलरेंस है। इसको आप इस तरीके से समझें, ये अपना फॉर्मूला है। देखिए हम इधर फॉर्मूला है ए इंटू बी इंटू ए बी, नॉट अ इंटू, ए बी इंटू 10 टू द पावर सी प्लस माइनस डी परसेंट, प्लस माइनस डी परसेंट। तो ए और बी आपकी डिजिट है, 10 टू द पावर सी आपका मल्टीप्लायर है और डी आपका टॉलरेंस है। तो अब इसमें एक बात समझने वाली ये है कि जो हमें से आप जब भी कलर सेलेक्ट करें लास्ट से सेलेक्ट करें। सबसे लास्ट जो कलर होगा, भले इसमें 5 कलर हो, 6 कलर हो, 10 कलर हो, 8 कलर हो, तो जो लास्ट से जो कलर होगा वो टॉलरेंस होगा। लास्ट के जस्ट पहले वाला कलर जो होगा वो आपका मल्टीप्लायर होगा। और उसके अलावा अगर 6 भी कलर हैं तो देन ऑल आर डिजिट। वापस समझे, जैसे मैंने बोला कि कलर है रेड रेड ग्रीन ग्रीन ब्लू, रेड रेड ग्रीन ग्रीन ब्लू, 5 कलर होगा तो ब्लू वाला टॉलरेंस है। उसके जस्ट पहले वाला जो ग्रीन बोल रहे हैं वो आपका, या रेड बोल रहे हैं वो आपका मल्टीप्लायर है। एंड रिमेनिंग ऑल 3 कलर्स आर डिजिट। वैसे भी क्वेश्चन अपन ने किए, तो अब आप इसको समझें। जैसे अपन कहें कलर ए बी 10 टू द पावर सी डी। सबसे पहली बात तो ये वाला जो है ये डिजिट का है, 0 से शुरू करेंगे। ब्लैक ब्राउन रेड, अब इनको कैसे याद रखते हैं? देखो एक सिंपल सी ट्रिक होती है याद रखने के लिए, है ना, समझना आप। ये अपन इसको थोड़ा सा याद रखते हैं, बी बी रॉय। ठीक है, जी के लिए अपन बोलते हैं ग्रेट। बी बी रॉय ऊपर ही रह गया है, तो इसको आप ऐसे समझे, मैं उसी में ही बता देता हूं आप लोगों को, है ना। देखिए आप, इस बी को अपन बोलेंगे, इसको तो आपने शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया बी, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया आर, इसको बोल दिया ओ, इसको बोल दिया वाई। तो बी बी रॉय। ठीक है, इसको बोल दिया जी को अपन बोल देते हैं ग्रेट। क्या बोल देते हैं? ग्रेट। बी को अपन लोग बोल देते हैं ब्रिटेन। क्या बोल देते हैं? ब्रिटेन। इसको बोल देते हैं वी को वेरी।
इसको बोल देते हैं गुड और वाइट को बोल देते हैं अपन वाइफ। भाई वाइफ वाइट। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखें तो हर एक को बस याद करना है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इसको वापस एक बार देखते हैं। देखें आप, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नो कलर याद हो जाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टार्टिंग वाला बी है ब्लैक, ठीक है, फिर उसके बाद वाला है ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, बीबी रॉय ग्रेट ग्रीन, वेरी वायोलेट, वेरी गुड ग्रे, फिर वाइफ वाइट। तो इस तरीके से याद रखना है। अब देखने वाली चीज क्या है कि ब्लैक की ये तो सब वही होगा, 0 तो 10 टू द पावर 0, 1 तो 10 टू द पावर 1, 2 तो 10 टू द पावर 2, 3 तो 10 टू द पावर 3, 4 तो 10 टू द पावर 4, ऐसे करते करते अपन चलना है। ठीक है, आगे आप देखें गोल्ड 10 टू द पावर -1, यहां से ये तो ये जो पार्ट है लास्ट के 3 दीज आर द टॉलरेंस, ये क्या है आपकी टॉलरेंस है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू आपकी टॉलरेंस है ना। तो ये गोल्ड सिल्वर कलरलेस आपके टॉलरेंस बैंड कहलाता है। व्हाइट, अब देखो आप क्या हर रंग की टॉलरेंस होती है क्या, देखो ब्लैक और व्हाइट को छोड़ के हर रंग की टॉलरेंस होती है। याद कैसे रहेगा, कुछ नहीं, ब्लैक तो आपका 0 था तो 0 छोड़ दिया, ब्राउन 1 2 3 4 यहां तक। ठीक है, ग्रेट, ग्रीन से थोड़ा सा याद रखना है, ग्रीन पे होता है 0.5, ग्रीन पे कितना होता है 0.5, ग्रीन की वैल्यू है 5 10 टू द पावर 5 और ये 0.5। अब ब्लू की कैसे याद रखना है, 0.5 का आधा कर दो, कितना हो गया 0.25। आगे चलें, वायोलेट की कैसे याद रखना है, 0.1 का आधा कर दो 0.05। व्हाइट की और ब्लैक की कोई टॉलरेंस नहीं होती, ऑब्जेक्टिव हो गया, व्हाइट की और ब्लैक की कोई टॉलरेंस नहीं होती। और जो आपसे पूछा है ग्रीन कलर की क्या टॉलरेंस होती है, तो ग्रीन कलर की टॉलरेंस होती है 0.5%। कितनी होती है बच्चे, 0.5%। तो ये आपका एक याद रखने का तरीका है। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आर ए बी इंटू 10 टू द पावर सी डी। अब मान लिया 5 कलर होते तो लास्ट वाला जो हो जाता ये होता टॉलरेंस, उसके बाद वाला होता मल्टीप्लायर, बाकी जो जैसे ये होता 6 कलर होते मान लिया, तो ये 6th सबसे लास्ट वाला 5th मल्टीप्लायर होता, और रिमेनिंग ऑल 4 कलर आर डिजिट ए बी सी डी फिर ई एफ, तो 10 टू द पावर ई और फिर एफ हो जाता। वैसे क्वेश्चन भी किए तो क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, तो इस टेबल को याद रखना है। देखें एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कलर बैंड इफ कलर इज रेड रेड गोल्ड गोल्ड। अब देखें आप बीबी रॉय, तो रेड गोल्ड गोल्ड, मैंने आपको क्या बोला लास्ट से सेलेक्ट करते आए, तो ये वैल्यू तो है डी की, ये है टॉलरेंस, ये है 10 टू द पावर सी, और बाकी ये दोनों जो हैं ये हैं डिजिट। ये क्या है डिजिट, तो इनको मैं बोल दूंगा ए, इसको मैं बोल दूंगा बी। अब देखो बीबी रॉय तो रेड आ रहा है BBR थर्ड पे, पर वो काउंटिंग में थर्ड पर है, 0 से शुरू करोगे तो ये 2 है, तो इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 2। गोल्ड जो है, गोल्ड की टॉलरेंस आप देखोगे तो उस टेबल में आप देखें प्रीवियस वाली टेबल में, तो गोल्ड की जो टॉलरेंस है वो कितनी है 10 टू द पावर -1। गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है 10 टू द पावर -1। तो इधर देखें गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है 10 टू द पावर -1। टेन टू द पावर -1, और गोल्ड का मल्टीप्लायर कितना है 10 टू द पावर -1, और गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है 5%। गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है 5%। ठीक है, तो अब आप बात समझे, फॉर्मूला अपन देखते हैं। फॉर्मूला है मेरा R इज इक्वल टू ए बी इंटू 10 टू द पावर सी प्लस माइनस D%। ए की वैल्यू बताओ 2, बी की वैल्यू बताओ 2, मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई आगे होगा, इंटू गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है 10 टू द पावर -1 प्लस माइनस डी कितना परसेंट 5%। तो ये हो गया 2.2, भाई 10 नीचे जाएगा, प्लस माइनस 5% यूनिट क्या होगी ओम। तो आंसर क्या हो गया 2.2 प्लस माइनस 5% ओम में आपकी वैल्यू हो गई। तो ये भी आपका आंसर है। अगला देखो, फाइंड द रेंज ऑफ रेजिस्टेंस इफ कलर बैंड इज रेड ग्रीन ऑरेंज सिल्वर। लास्ट से चले, ये है 10 टू द पावर सी, ये है आपका ये है आपका डी,
ये आपका डी, ये है 10 टू द पावर सी, ये है बी और ये है ए। तो ये तो है डिजिट, ये है मल्टीप्लायर, ये है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस सिल्वर है तो सिल्वर का कितना परसेंट होगा? 10%। सिल्वर का टॉलरेंस कितना परसेंट होगा? 10%, प्लस माइनस 10 टू द पावर सी। ऑरेंज है तो बी बी रो है, बी बी आर ओ, ओ 4 है पर काउंटिंग में, तो बी बी आर ओ 1 2 3 4 पर 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3, तो ये हो गया 10 टू द पावर 3। कितना हो गया ये? 10 टू द पावर 3। ग्रीन, ग्रीन का होता है 5, रेड, रेड का होता है आपका 2, रेड का क्या होता है? 2। तो एक्चुअल में ये क्या हुआ? बीच में क्या लगा? मल्टीप्लायर। तो आपका फॉर्मूला हुआ R इज इक्वल टू ए बी इंटू 10 टू द पावर सी प्लस माइनस d%। वैल्यू हो गया आपका, तो R का वैल्यू कितना हुआ? 25, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस 10%। अब ये नहीं, उसने आपसे इस बार क्या पूछा है बच्चे? उसने इस बार आपसे पूछा है रेंज। क्या पूछा है? रेंज। तो पहले तो वैल्यू आ गई अपनी, वैल्यू कितनी आई अपनी? 25,000 प्लस माइनस कितना परसेंट है? 10%। अब सुनो, ये 10% किसका है? 25,000 का। तो अब एक्चुअल में रेंज कैसे निकालें? तो आर मैक्स तो होगा 25,000, क्या लगाऊंगा? प्लस प्लस 10% किसका है? 25,000 का, तो इंटू 10%, तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, तो ये हो गया 25,000 प्लस 2500, तो ये हो गया 27,500 ओम या 27.5 किलो ओम। ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अगर मिनिमम पूछ ले तो अब ये वैल्यू तो ये आएगी 10%, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। तो आर मिनिमम कितना होगा? आर मिनिमम होगा सर 25,000 माइनस 2,500, डेट इज 22,500, तो ये हो गया 22.5 ओम, सॉरी किलो ओम। तो रेंज कहां से हुई? 22.5 किलो ओम से 27.5 किलो ओम। क्वेश्चन हो गया आपका। अगला देखो, इफ कलर बैंड इज ग्रीन 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 ब्लैक ब्लैक कलरलेस देन फाइंड द रेंज। अब इधर देख लो, ये कलरलेस है, ये तो टॉलरेंस हो गया। ब्लैक ये आपका 10 टू द पावर सी हो गया। अगला ब्लैक ये आपकी डिजिट हो गई। अगला ग्रीन ये भी आपकी डिजिट हो गई। तो अब इधर सुनो, ए ग्रीन कितना हो गया? 5, ब्लैक कितना हो गया? 0। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते इनको तो फिर 5 इंटू 0 तो 0 हो जाता, इसलिए ये डिजिट होती है। इंटू 10 टू द पावर ब्लैक, ब्लैक की क्या हो गया? 10 की पावर 0 है ना। और कलरलेस की कितनी हुई? प्लस माइनस कितना परसेंट होता है बच्चे? 20%। तो ये हुआ 50, और किसी की भी पावर 0 1 होती है तो 50 प्लस माइनस कितना परसेंट? 20%। तो 50 का 20% निकाल लेते हैं, 50 इंटू 20/100, तो ये हो गया आपका 50 प्लस माइनस कितना? 10। तो मिनिमम वैल्यू आर मिनिमम घटा दो, आर मिनिमम में क्या होगा? 50 माइनस 10 कितना हो गया? 40 ओम। आर मैक्स में देखो, आर मैक्स में क्या हो गया? 50 प्लस 10 कितना ओम? 60 ओम। तो रेंज बताओ भाई, 40 से 60 ओम, 40 से 60 ओम। अगला क्वेश्चन देखो, if any color band resistance is 22.5 ohm plus minus, then find the color band। बड़ा प्यारा प्रश्न है भैया। 22.5 प्लस माइनस 20%। इससे एक चीज तो समझ में आ गई कि लास्ट में आएगा कलरलेस। तो जब लास्ट में कलरलेस आएगा, अच्छा एक भी ऑप्शन में आपने 20% रेड रेड गोल्ड सिल्वर, अच्छा तो आई थिंक 10% होगा ये फिर, है ना, सिल्वर के अकॉर्डिंग ऑप्शन में 10% होगा ये। ये 10% है ना। अब आपका हो जाएगा, तो ये है 10%। तो 10% अगर है तो ये हो गया आपका सिल्वर। तो सिल्वर तो ठीक है। अब मुद्दा ये है कि इनको कैसे सोल्व करें। पहले इसको देखो, 22.5 पॉइंट हटाया, बटे में क्या आया? 10। तो आपने लिखा 225 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस माइनस 10%। तो ये हुआ मेरा सिल्वर। पीछे से पढ़ते आओ भाई, 10 टू द पावर -1 ये होता है मल्टीप्लायर, और ये किसका होता है? गोल्ड का। और बाकी 3 क्या हो गई? आपकी डिजिट। तो 5 तो किसके लिए हुआ? ग्रीन के लिए। 2 किसके लिए हुआ? रेड के लिए। और अगला 2 भी किसके लिए हुआ? रेड के लिए। तो हुआ रेड रेड ग्रीन गोल्ड सिल्वर, रेड रेड ग्रीन गोल्ड सिल्वर, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें कितने कलर है? 5।
अब अगर यही आपसे क्वेश्चन में देता तो फिर चक्कर पड़ जाता। तो ये तो होता टॉलरेंस, ये होता आपका मल्टीप्लायर, बाकी ऑल आर रिमेनिंग आर डिजिट, वो सब क्या हो जाती है, डिजिट हो जाती है। अगला देखो ये बड़ा प्रश्न है, इफ द रेंज ऑफ कलर बैंड इज 800 टू 1200 हो, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दी क्योंकि कुछ बताना है। इधर सुनो, रेंज अगर दी हुई हो और आपको रेजिस्टेंस पूछा और कलर बैंड पूछा हो तो क्या करना है, समझना। पहले इसको समझते हैं। आर बराबर क्या होता है, जो भी वैल्यू निकलती है आर एक्चुअल बराबर आर प्लस माइनस d%, यही होता है भाई। ये एक्चुअल वैल्यू और प्लस माइनस d%, ये आपकी वैल्यू आर एक्चुअल लिख देता हूं इसको, है ना। आर बराबर आर एक्चुअल, एक्चुअल मतलब बिना टॉलरेंस वाली वैल्यू। अब कैसे करें, अब बात समझना भाई। एक्चुअल बताओ मुझे, मैक्सिमम अगर ये होता तो आर मैक्स क्या होता, आर ए प्लस कितना परसेंट, d%। अब ये d% किसका है, आर ए का, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो आर ए प्लस आर d%, या आप ये भी लिख सकते हो आर ए प्लस आर d/100। ये तो मैक्सिमम हो गया। सेम मिनिमम में आप क्या लिखते, मिनिमम में आप लिखते आर ए प्लस की जगह क्या लिखते, माइनस, प्लस की जगह क्या लिखते हैं आप, माइनस, और यहां पे लिखते आर d/100। तो एक्चुअल में जब आपको मैक्सिमम निकालना, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल, तो कुछ नहीं करना, आप इन दोनों को जोड़ो। अगर इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ोगे तो एक्चुअल कितना एक्चुअल हुआ, और ये तो कट ही जाएगा। तो आर ए क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ा है तो आर मैक्स प्लस आर मिनिमम बाय 2, ये एक्चुअल वैल्यू हो गई। अब किसी टॉलरेंस निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, दोनों को घटा दो, तो आर d/100 बराबर आर मैक्स माइनस आर मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। भाई दोनों को घटाओगे ना तो ये तो कट ही जाएगा, मैक्सिमम में से मिनिमम घटेगा, तो ये 2 टाइम हो जाएगा 2rd/100, 2rd/100, तो ये हो जाएगा rd/100 इज इक्वल टू आर मैक्स माइनस आर मिनिमम बाय 2। ये हो गया। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, यही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आप, मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तो एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो आप समझें आर एक्चुअल क्या है। आर एक्चुअल कैसे निकालूं, देखो तो आप, मैक्सिमम है 1200, मिनिमम कितना है 800 बटे 2, तो ये हो गया 2000 बटे 2, तो एक्चुअल वैल्यू हो गई 1000 ओम। कितने ओम हो गई, 1000 ओम। अब टॉलरेंस पूछा है आपसे, अब थोड़ी सी बुद्धि लगा सकते हो। 1000 का कितना परसेंट, 1000 का 20% अगर मैं ले लूं तो 1000 का 20% कितना होता है, 200, तो अपने आप हो गया आंसर। पर फिर भी चलो निकाल लेते हैं, है ना। तो मैथ वाले हो आप लोग, आर d/100 इज इक्वल टू आर मैक्स माइनस आर मिनिमम, 1200 माइनस 800 बटे 2, तो आर d/100 इज इक्वल टू हुआ मेरा 200। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू अभी आर एक्चुअल में अपन ने कितनी निकाली 1000, तो 1000 बटे 100 इंटू डी बराबर 200, तो ये तो कट ही गया, ये इससे कट गया, तो डी बराबर कितना परसेंट आ गया, 20%। ये भाई टॉलरेंस आ गई, मतलब ये टॉलरेंस क्या आया है, कलरलेस। तो अब इसको लिखते हैं, देखो आप, 1000 प्लस माइनस 20%, तो ये तो हो गया डी, क्या हो गया डी, ये क्या हो गया डी। अब इसको देखना है आपने कि जीरो तो किसी की वैल्यू होती नहीं है, जीरो तो किसी की वैल्यू होती नहीं है। तो अब इसको कैसे करें कि सर ये कैसे, एक्चुअल में यहां पे आप देखोगे कि अगर 4 ऑप्शन है, मतलब 4 कलर है, तब तो ये डी हो जाएगा। लास्ट के 2 ये हो जाएगा मल्टीप्लायर, और ये हो जाएगा डिजिट बी, और ये हो जाएगा डिजिट ए, तो ये तो हो गया ब्राउन। अच्छा, इसको और तरीके से लिखें तो 1 0 इंटू 10⁻², भाई 2 जीरो है ना, और प्लस माइनस कितना परसेंट, 20%, तो ये कलर तो हो गया कलरलेस। ठीक है, 10⁻², बी जीरो है तो ये हो गया रेड। आगे चलें, ये हो गया 0 किसके लिए, ब्लैक, और आगे चले 1 किसके लिए, ब्राउन, तो कलर भी निकल गया अपना, ब्राउन ब्लैक रेड एंड कलरलेस, ब्राउन ब्लैक रेड एंड कलरलेस। तो आपके चारों कलर भी निकल सकते हैं अगर रेंज दे रखी हो। एक और क्वेश्चन ऐसा कैसा लिया है मैंने, चलो 8 ही क्वेश्चन है शायद, है ना, हाँ, तो रेंज के ऊपर। तो ये आपके कलर कोडिंग के क्वेश्चन हैं, और सभी तरह के एक एक क्वेश्चन अपन ने ले लिए, तो आप चाहें तो बिल्कुल इनको देख सकते हैं। इसी तरीके से, इससे ज्यादा रेंज में कुछ नहीं पूछेगा, हर तरह के अपन ने क्वेश्चन ले लिया।
रेंज देके आपसे वैल्यू पूछ ले, वैल्यू देके रेंज पूछ ले, वैल्यू देके कलर पूछ ले, कलर देके वैल्यू पूछ ले। चारों तरह से अपन ने इनको सोल्व कर लिया। तो इसी तरीके से अब अगली जो क्लास होगी वो हीटिंग और पावर के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगी, ठीक है। तो रेगुलर इसी तरीके से जुड़े रहना है, अगली बार पीपीटी में मिलेगा आपको, है ना। प्रयास ये पर आज बन नहीं पाई थी, इसलिए मुझे लगा कि क्लास ड्रॉप हो जाएगी तो फिर रिदम टूट जाएगा। संडे की ड्रॉप हुई, इसका थोड़ा सा एक्चुअल में संडे को हम लोग पेपर सोल्व करवाते हैं ऑनलाइन, तो इसलिए समय नहीं मिल पाया। तो आज वही पूरे वीक, अगले इस बार संडे को भी मिलेगी आपको क्लास, हो सकता है 1-2 दिन में लाइव भी अपन लेने लग जाए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय कृष्ण, राधे गोविंद। हाँ, एक और न्यूज आप लोगों के लिए, आरपीएससी आईएन की वैकेंसी आ चुकी है, तो आप उसकी भी अच्छी प्रिपेयर करें। आईएन के लेवल के भी क्वेश्चंस अपन डालते हैं और अच्छे क्वेश्चंस अपन डालेंगे आईएन से रिलेटेड, तो आप उसको भी रेगुलर जुड़े रहें। और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो क्रैकर सब कोटा में हमारा टेक्निकल प्लस नॉन टेक पूरा चल रहा है। तो ध्यान रखें, जय हिंद जय भारत, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत, राधे गोविंद।